बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के गुप्तकर गठबंधन में कांग्रेस के भी शामिल होने की आलोचना की है। इसे गुप्तचर गठबंधन करार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में बने इस गठबंधन के बाद नेताओं की दूषित होती जा रही जुबान पर हमला बोला है। उन्होंने नेताओं के बिगड़े बोल पर अब चेतावनी जारी कर दी है। कह दिया है कि अगर ये नेता देश की भावना के खिलाफ चलते रहे तो इनकी लुटिया डूबनी तय है। शाह ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं। लिखा है ये लोग विदेशी ताकतों का जम्मू और कश्मीर में दखल चाहते हैं। शाह ने कांग्रेस के गुप्तकार गठबंधन को समर्थन देने वालों से सवाल किया है। पूछा है, गुप्तकार गैंग भारत के तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल गुप्तकार गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? उन्हें देश की जनता के सामने अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। शाह ने साफ कहा कि इस ग्लोबल गठबंधन का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से अनुच्छेद 370 को बहाल करना है। गृह मंत्री गुप्तकार गठबंधन को देश विरोधी करार दे रहे हैं। ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस और गुप्तकार गैंग जम्मू और कश्मीर को वापस आतंक के युग में ले जाना चाहते हैं। वो दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के वो अधिकार छीन लेना चाहते हैं जो हमने अनुच्छेद 370 को हटा कर दिए हैं। यही वजह है कि देश की जनता उन्हें हर जगह रिजेक्ट कर रही है। अपने अगले ट्वीट में अमित शाह लिखते हैं, जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का आंतरिक हिस्सा रहा है। भारत के लोग राष्ट्रहित के खिलाफ बने किसी अपवित्र ग्लोबल गठबंधन को सहन नहीं करेंगे। या तो गुप्तकार गैंग देश के मूड के साथ चले, नहीं तो उसे डुबो देंगे। गुप्तकार गठबंधन के शीर्ष नेता लगातार देश विरोधी बयान दे रहे हैं। पहले 11 अक्टूबर को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी को सुनिश्चित करेंगे। फिर 23 अक्टूबर को जमानत होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि वो कश्मीर के झंडे के अलावा और कोई झंडा नहीं उठाएंगी। इसे सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से देश के अपमान के तौर पर लिया गया था। महबूबा के इस रुख पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती को जवाब देते हुए कहा था कि वो जमाने चले गए जब 2 झंडे हुआ करते थे। बीजेपी का वादा था, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, और हमने सत्ता में आने पर उसे पूरा किया। ये लोग पता नहीं कौन से वहम में जी रहे हैं। सोमवार को भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुप्तकार के नेताओं को निशाने पर लिया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था, इनका एक निश्चित एजेंडा है कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना रद्द होना चाहिए और उसे फिर से लागू किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जैसे कुछ लोग तो इस सीमा तक चले गए कि उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करवाने के लिए चीन की भी सहायता लेनी पड़े तो हम लेंगे। आपको बता दें, जब से गुप्तकार गठबंधन की घोषणा हुई है, इसी के बाद से ही गठबंधन पर बीजेपी हमलावर है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी आग बबूला है। इन्हीं सब ने मिलकर कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई और सियासी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के 1 साल के बाद 22 अगस्त को एक बार फिर 4 अगस्त की गुप्तकार घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की तस्दीक की। तभी से लगातार जब इन पार्टियों ने देश विरोधी बयान देकर अपनी सीमाओं को लांघा, तो फिर बीजेपी ने भी जोरदार कटाक्ष किया है और अब तो गृह मंत्री अमित शाह ने ही मोर्चा संभाल लिया है, जिससे गुप्तकार गठबंधन को खौफ खाने की जरूरत है, कहीं उनके मंसूबे धरे के धरे न रह जाएं।